तो काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये टीम इंडिया के लिए, और जो बड़े अपडेट्स आ रहे हैं कि टीम में हमें कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। और ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि ये जो टीम है, जो पिछली प्लेइंग 11 थी, उसमें आपको कुछ कुछ जो चेंजेस है, कुछ मेजर चेंजेस जो हैं वो हम लोग जो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब लग रहा है कि वो अब कंफर्म हो चुका है। जिस तरीके से कुछ प्रैक्टिस सेशन की बात हो रही थी सर, और जिस तरीके से कुछ मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि हाँ कुछ प्लेयर्स के कंफर्म हो चुके हैं। जरा बताइए, आप ही ज्यादा बेहतर, सबसे बेहतर आप ही बता सकते हैं कि कौन से प्लेयर्स रहने वाले हैं, कौन से जा एक सकते तो मुझे लग रहा है रवि कि अब सही टीम खिलाई जाएगी हैं। जी। शायद। इससे पहले तो मनमानी चल रही थी, और जिस तरह का प्लेइंग कॉम्बिनेशन चाहिए और अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल। द कहते हैं ना जो परिस्थितियां, अगर आप उसके हिसाब से टीम नहीं खिलाएंगे तो फिर कमजोर टीमों के खिलाफ तो आप रिवाइव कर जा रहे थे जब आप गलतियां कर रहे थे, जब परेशानी आ रही थी, लेकिन आप रिवाइव कर जा रहे थे। लेकिन हम्म। जैसे ही साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रांग टीम आई आपके सामने, उन्होंने आपको मौका ही नहीं दिया रिवाइव एक्सपोज कर करने दिया का। पूरी तो तरीके से। जब एक्सपोज हुए तब आपकी आंखें खुली हैं। अब आंखें खुली हैं तो फिर आप संजू सैमसन से भी बैटिंग करा रहे हैं, आप कुलदीप यादव को भी गेंदबाजी करा रहे हैं। आप आपके जो बेस्ट 11 हैं वो हर मैच खेलने चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेफ्ट हैंडर सामने ज्यादा है या राइट आर्म ऑफ स्पिनर खिलाना है आपको। आपके जो बेस्ट 11 वही खेलने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया टीम अगर आप याद करें, अगर उन्होंने डोमिनेट किया 10 साल 15 साल, बिल्कुल तो बिल्कुल। वही शेन वॉर्न, वही मैकग्रा, वही बिल्कुल। जेसन गिलेस्पी। वही ब्रेटली। उन्होंने उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सीमिंग ट्राई है तो शेन वॉर्न को ड्रॉप कर देंगे, हम्म। हम 4 सीमर खिलाएंगे। नहीं, आपके बेस्ट जो 4 बॉलिंग ऑप्शन है, आप उनके साथ ही जाएंगे तभी आप मैच जीतेंगे, जो जो अब भारत करने जा रहा है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि इसमें जो आपने पूछा है, तो संजू सैमसन नंबर 3 पे आना चाहिए तिलक की जगह, हम्म। और कुलदीप को मैं खिलाऊंगा। और कुलदीप को इसलिए खिलाना चाहूंगा, मे भी आप चाहे रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दें, हम्म। क्योंकि आपको एक मैच विनिंग ऑप्शन चाहिए। हम्म। क्योंकि वरुण का कोई भी खराब दिन हो सकता है, आपके जसप्रीत जैसा बुमराह का पिछले हो मैच सकता में है। देखने को मिला। एग्जैक्टली, और वो कितना बड़ा फर्क डाल गया। बिल्कुल। तो ये अगर ये टीम खिलाते हैं गौतम गंभीर साहब, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल सर, आपने एक बात कही कि संजू सैमसन को आप नंबर 3 पे देख रहे हो, लेकिन जो बात हो रही है, लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, वो जो है ओपनिंग पेयर को लेके उठ रहे हैं, और जो बहुत ही खराब रहा है। एक मैच को आप छोड़ दो हम्म। जिसमें संजू सैमसन ने ओपनिंग की थी, उसी मैच में दोनों जो है वो कुछ ओवर्स तक खेल पाए थे। अदरवाइज हर मैच में हमने देखा है कि पहले ओवर में ही विकेट गिर रहा है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि संजू सैमसन और वहां पे अभिषेक शर्मा जो है वो ओपन करें, ईशान को हम लोग नंबर 3 पे खेलते हुए देख सकते ये हैं? कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप बहुत पीछे जाएं, जब सूर्य ने कप्तानी ली रोहित से, तो यही था ना कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, हम्म। और वो वर्क कर रहा था आपके लिए। आपने जब बायलैटरल सीरीज में डोमिनेट किया, हम्म। जब संजू सैमसन ने 2 सेंचुरीज लगाई उस सीजन में, हम्म। तो वो डोमिनेशन था कि आप लेफ्ट बिल्कुल। हैंड राइट हैंड खिला रहे। बट सडनली हम्म। गौतम गंभीर साहब को पहले शुभमन गिल को फिट इन करना था, हम्म। वो फेल हो गया। तो जब वो फेल हुआ तो फिर ईशान आए, और ईशान ने मौका हम्म। कैश कर लिया। बट आप जो कह रहे हो वो काफी हद हम्म। तक ठीक है कि आप संजू और अभिषेक से ओपन करा लें, हम्म। और नंबर 3 पे आप ईशान को खिलाएं, जो हम्म। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव ने कहा भी था कि बिल्कुल। मेरे लिए आइडियली जो है ईशान किशन जो है हुँ, वो नंबर 3 होंगे। हुँ, तो देखिए, वो टॉप 4 आपके हुँ, तो सेटल होने चाहिए। हुँ, अब कहाँ को किसको खिलाना चाह हुँ, रहे हुँ, हैं, उस पर डिपेंड करता है। सूर्या हुँ, सूर्या भी मे भी आप उनको भी हुँ, प्रमोशन आप दे सकते हैं, हुँ, अगर आप दोनों लेफ्ट हैंडर नहीं हुँ, हटाना चाहते हैं। लेकिन हुँ, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आप संजू को नंबर 3 के अलावा हुँ, कहीं खिलाएँगे, हुँ, वो फिर वो उनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो सूट नहीं वो करेगी। पूरी चेंज हो तो फिर जाएगी। आपको टॉप 3 में ही खिलाना पड़ेगा हुँ, संजू को, आप हुँ, चाहे ओपन करा लें या नंबर हुँ। 3 खिला लें। एक और पॉसिबिलिटी जो सर नज़र आ रही है कि जैसे आपने सूर्या की बात की, और हमने देखा है कि जब भी उन्होंने टी20 क्रिकेट को लगभग डोमिनेट किया है, 3 साल, ढाई साल तक वो नंबर 1 बैटर रहे, और उस टाइम हमने देखा है कि वो नंबर 1 पे ही नंबर 3 पे आते थे बैटिंग करने के लिए पोजीशन पे। अब एक और पॉसिबिलिटी जो हमें नज़र आ रही है कि तिलक वर्मा, आप अगर उनको बाहर नहीं कर रहे हो इस मैच में, क्योंकि ऑप्शन तो वही लग रहा है कि आप हुँ। तिलक वर्मा को ही बाहर करके उनको टीम में लाओगे, संजू सैमसन को, क्योंकि दूसरा कोई और ऑप्शन अभी नजर नहीं आ रहा है। या फिर रिंकू सिंह की जो अभी मतलब जिस तरीके से उनके पापा की तबीयत की बात सामने निकल के आ रही है, क्या कोई प्लेयर, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि उस स्टेज में होते हैं जब उनकी फैमिली में कोई ऐसा इशू आता है, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से क्रिकेट कवर किया है, तो वो मतलब एकदम मैच फिट रहते हैं कि वो मैच सही से आइडियली खेल पाए? देखिए, इंडिया में तो बहुत से एग्जांपल्स हैं ना। सचिन, आपको याद होगा बिल्कुल 99 वर्ल्ड कप में उनके फादर की डेथ हुई, बिल्कुल। वो बिल्कुल। गए और वापस आए और सेंचुरी बनाई उन्होंने अगेंस्ट केन्या। फिर और एक एग्जांपल विराट कोहली का है, उनके फादर की डेथ हुई, आए वो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे याद है हम्म। 80 ऑड्स की हम्म। पारी खेली। और तो ये वो देखिए, प्रोफेशनली अगर आप क्रिकेट खेलें, और शायद उनकी उनकी फैमिली से भी आप पूछें, हम्म। हर कोई चाहता है कि उनका बेटा रहे वहां पे। लेकिन हम्म। अब क्योंकि देश का जब मामला आता है और आपको लग रहा है उनकी जरूरत है, तो आएंगे। बट मुझे लग रहा है रिंकू सिंह की ऐसा जरूरत हम्म। है नहीं। हम्म। जब आप बैटिंग 8 नंबर तक लेके भी कोलैप्स कर रहे हैं, तो फिर आप एक बैट्समैन ड्रॉप करके आप एक एक क्वालिटी स्पिनर खिला लें जो आपका मैच विनर है। जी। फिर वरुण और कुलदीप दोनों अगर खेलते हैं, तो मतलब वो
150 भी डिफेंड करने जाएंगे तो वहां पे आपका तो एक ऑप्शन है कि यार हमारे पास 2 मैच विनर्स है। अभी क्या है, अगर वरुण की पिटाई हो गई तो फिर आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो जाती है और आप सिर्फ जसप्रीत बुमराह लेके मैच नहीं जीत सकते। आप देखिए ना, 4 ओवर में 15 रन, 3 विकेट लिया, उसके बाद भी मैच हार गए हम और इतने बड़े मार्जिन से हारे। तो टीम तो पूरा 11 ही खेल है, आप जब अच्छी खिलाएंगे तभी आप जीत सकते हैं। एक खिलाड़ी के खेलना तो कोई टेनिस तो खेल नहीं रहे हैं, अब ये बैडमिंटन खेल रहे हैं कि इंडिविजुअल गेम है, अकेले आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आपके अकॉर्डिंग जो 2 चेंजेस हैं वो तिलक वर्मा और रिंकू सिंह आज के मैच में बाहर हो सकते हैं। मुझे लगता है करना चाहिए सर। और एक और प्लेयर का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप अक्षर पटेल को जब बाहर रखे हुए थे तो पिछले मैच में जिस तरीके का टीम का परफॉर्मेंस रहा था, तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी आपको नजर आ रही है कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह हमें अक्षर पटेल खेलने को मिल सकते हैं इस मैच में? देखिए, पहले तो ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए था आपको। अब ये कौन सी लॉजिक था, मुझे अभी तक नहीं समझ आया। इतने ढेर सारे अगर लेफ्ट हैंडर्स की दुआई दे रहे हैं तो वो तो पहले ही 6 ओवर में आउट हो गए थे। क्विंटन डिकॉक भी आउट हो गए, रिकल्टन भी आउट हो गए। डेविड मिलर ने जो पिटाई करी है, वरुण चक्रवर्ती हो चाहे वॉशिंगटन सुंदर हो, तो उनके लिए तो कोई मायने नहीं रख रहा था। आपको क्या देखना, आपका आपका आपके जो बेस्ट फॉर्म में चल रहा है खिलाड़ी, आप उसको खिलाएंगे। ये थोड़ी देखने लगेंगे अरे ओपोनेंट टीम में यार लेफ्ट हैंडर। आपको अपनी ताकत के हिसाब से खेलना है, ऐसा नहीं कि जिम्बाब्वे की ताकत के हिसाब से टीम बनाएंगे। बिल्कुल, तो जिम्बाब्वे और नेचुरली वैसे भी जिम्बाब्वे के पास बहुत लेफ्ट हैंडर है नहीं। आप मतलब चॉइस तो ये होनी चाहिए, आप अक्षर पटेल के साथ जाएं और आपकी टीम के वाइस कैप्टन है भाई बिल्कुल आप। और मुझे नहीं लग रहा है T20 में उनसे अच्छा कोई परफॉर्म करता है बिल्कुल बिल्कुल बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो आप उनको उनके साथ ही जाना चाहिए। तो ये अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसी टीम खिलाएंगे तो श्योर शॉट है कि हम अच्छा खेलेंगे जिम्बाब्वे के बिल्कुल, खिलाफ। क्योंकि ये हमें भी लग रही है कि आइडियली ये हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 जो है वो होने वाली है। एक और जो मतलब सोशल मीडिया पे ये चर्चा चल रही है कि क्या हम एक सीमर को ड्रॉप कर सकते हैं इस मैच में, अगर पॉसिबिलिटीज है तो क्या अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में ड्रॉप होते हुए आपको नजर आ रहे हैं और उनकी जगह हो सकता है कि वॉशिंगटन और अक्षर पटेल दोनों आपको खेलते हुए नजर आए? जरूरत है नहीं, आपके दोनों पेस बॉलर से अच्छा किया है। और जिस ट्रैक पे उन्होंने आउट किया अहमदाबाद में, आप देखिए इनिशियली आउट कर दिया था उन्होंने, 3 विकेट हम निकाल के ले गए थे, 2 बुमराह ले गए, एक अर्शदीप ले गए। तो क्या होता है, अब कॉन्फिडेंस आप खराब करेंगे। आप पिच के लिहाज से जा रहे हैं, सोच रहे हैं स्लो एंड लो विकेट है, तो उनके हाथ में भी तो 8 है ना, आप स्लोअर वन डाल के। साउथ अफ्रीका ने जो काम किया, उन्होंने विकेट थोड़ी देखा था कि उन्होंने इंडिया के लिए जो रिसर्च किया, जो वीडियो एनालिसिस किया, उससे पता चला कि यार स्लोअर वन जितनी आप डालेंगे, आप एक ओवर में 4-4 स्लोअर फेंकिए। रबाडा ने, आप चाहे लुंगी को देख लें, लुंगी ने तो कार्बन शुरू बॉश से को देखिए, उस सब ने अपनी कहते हैं ना फिंगर्स को रोल कर रहे थे बार बार। तो उनको पता था कि यार जब इन हमारे जो इंडियन बैट्समैन है वो स्लोअर पे फंसते हैं, बिल्कुल तो ये काम दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे भी करेगा आपके खिलाफ। बिल्कुल बट ये कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में बहुत फर्क है। उनके पास एक जो पेस बॉलर है वो थोड़ा अच्छा डाल रहे हैं, बाकी और एक लेग स्पिनर जो क्रीमर है, क्रीमर पे बहुत संभल के रहने की जरूरत है। तो वो इस विकेट पे थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है कि जिम्बाब्वे में ऐसा कुछ है। आप अक्षर पटेल को खिलाएं और कुलदीप और वरुण, ये आपके 3 स्पिनर होने चाहिए, प्लस बुमराह एंड अर्शदीप। आप बहुत है, इतना सफिशिएंट है आपके पास। आप जितना भी बढ़ाएंगे डेप्थ बॉलिंग में या बैटिंग में, बैलेंस चाहिए, डेप्थ नहीं चाहिए। आपने 8 बैट्समैन खिला लिए, रन बन नहीं रहे, फिर आपने कहा नहीं अब हम बॉलर बढ़ा देंगे। बिल्कुल तो मतलब ये कहीं की मतलब थ्योरी, हम लोग भी करीब 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, ये थ्योरी तो आज तक नहीं देखी थी। मैं तो हैरान हूँ, अभी भी कलकत्ता टेस्ट मैच भूलता नहीं हूँ। ये 6-6 आपने बॉलर खिला दिए इंडियन विकेट्स पे, जहाँ सिर्फ 3 स्पिनर खिला के लोग मैच जीतते थे। तो मतलब ये कहते हैं कभी कभी ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश में इंडियन टीम को प्रॉब्लम हो रही है, और एग्जैक्टली वही हुआ अहमदाबाद में। दोबारा ये ओवर स्मार्टनेस दिखाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल। अब आखिरी में कुछ जिम्बाब्वे की भी बात कर लेते हैं। आपने जिस तरीके से ये टीम्स होती हैं, जो ऐसी टीम्स एसोसिएट नेशंस पहले जो रही और उसके बाद अब जिम्बाब्वे, ये टीम्स क्या हमने देखा है कि मोस्टली मतलब अनप्रिडिक्टेबल रहती है और कभी भी आपको सरप्राइज कर सकती है। और जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी कर रखा है, श्रीलंका को ऑलरेडी हरा रखा है। पिछले मैच में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट वो फिर वैसे ही हारे जो एक्सपेक्ट करते हैं क्रिकेट फैंस ऑन पेपर। क्या आपको लगता है कि जिम्बाब्वे की टीम आज अगर टीम इंडिया सतर्क नहीं रही तो हमें सरप्राइज कर सकती है? देखिए, एक तो उनका एक बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में, ब्रायन बेनेट, जिन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, एक बार आउट हुए और कोई छक्का नहीं मारा उन्होंने अभी तक, और लगभग 175 रन बना दिया। बिल्कुल। तो T20 फॉर्मेट में ऐसी भी बैटिंग की जाती है, तो उन्होंने ये भी दिखाया। फिर सिकंदर रजा उनके जो मेन प्लेयर है, उनके कैप्टन भी है, वो बहुत अच्छे टच में लग रहे हैं। तो देखिए, वो टीम सरप्राइज तभी करेगी जब उनका कोई इंडिविजुअल बहुत अच्छा कर जाता है। जैसे उनके मुजर बानी जो पेस बॉलर है, वो उनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो वो इंडिविजुअल खिलाड़ियों बहुत डिपेंडेंट है। तो अगर वो सिकंदर रजा की बैटिंग आई या बेनेट अच्छा खेल गया, तब वो जाके कहीं कॉम्पिटिट कर पाएंगे। जिम्बाब्वे तो यही सोच रहा होगा कि वो टॉस जीते और बैटिंग कर लें। अगर 150 के आसपास बनाते हैं, 150 प्लस जाता है स्कोर, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा एक मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा के
कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो है उनके पास, और सुपर 8 में अगर क्वालिफाई किया तो एक दिन जैसे इंडिया का खराब था, जिम्बाब्वे का वेस्ट इंडीज के खिलाफ खराब था, जी तो 2 हारी हुई टीमें खेलेंगी, अब देखिए 2 हारी हुई टीमें कैसे खेलती हैं। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल यही सिकंदर रजा की आपने बात की, और वहां पे फिर वही चीजें हमें देखने को मिली कि सिमरन हेटवायर वो लेफ्ट हैंडर ही थे और उन्होंने किस तरीके से उनकी हाँ धुलाई वही की कह रहा थी। हूँ, कोई तो जरूरत नहीं हमारे है। पास भी तो प्लेयर्स हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इस तरह की, मतलब ये थ्योरी हमको आज तक नहीं समझ आई कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो लेफ्ट हैंड स्पिनर को बॉलिंग नहीं करानी है, बिल्कुल। राइट हैंड बैट्समैन है तो ऑफ स्पिनर बहुत इजी हो जाता है। हम्म। ये मतलब ये कहीं कहीं किसी किताब में तो लिखा नहीं है कि आपको यही चीज फॉलो करना है। आपकी जो स्ट्रेंथ आप उसके साथ जाइए खेलिए, और उसमें हारते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप मतलब जबरदस्ती के जब चेंजेस करेंगे तो फिर नेचुरली ये सब बोलेंगे। एक सवाल और है कि आप जिस तरीके से आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने कई वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है, हमारे लेफ्ट हैंडर्स ऑफ स्पिनर पे क्यों फंस जा रहे हैं? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ही पहले स्पिन को खेलने की रहती थी। दिक्कत क्या है, वो ऑफ स्पिनर को ऑफ स्पिनर समझ के खेल रहे हैं। एक्चुअली वो नया बॉल आपका जब आप राउंड द विकेट डालते हैं तो आप वो अंदर आएगा आपके लिए। बिल्कुल। लेफ्ट हैंडर, अगर मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो वो बॉल टर्न नहीं करेगा। और वर्ल्ड क्रिकेट में मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है आज की डेट में, स्पिनर जो नया बॉल घुमा देगा आगे। बिल्कुल। तो आपको ना वो एज एन स्विंग बॉलर खेलना है, आपके लिए वो अंदर आ रहा है बॉल। आप क्या वो आड़े मारने जा रहे हो, तुम जब आड़े मारोगे तो गैप बन रहा है और उतना तेज बॉल स्किड करता है। हाँ, लेकिन वो कोई परमानेंट स्पिनर तो है नहीं जिन्होंने बिल्कुल। आउट किया सबने, बिल्कुल। सब पार्ट टाइम स्पिनर है। और अगर आप सीम देखें तो उनका सारा ना शाइनिंग पार्ट पे गिर रहा है बॉल। जब बिल्कुल। शाइनिंग पार्ट पे बॉल गिरता है तो स्किड करता है बहुत तेज। बिल्कुल। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा बैट यहाँ से आ रहा है और हम इधर खेलने जा रहे हैं। जब हम सामने मारने शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर स्ट्रेट बैट आप कह रहे हैं कि वो और खेलेंगे तो ज्यादा। मुझे लग रहा है कि ये जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अभिषेक कम से कम ये करते नजर आए, क्योंकि जितनी बार उन्होंने आड़ा मारा वो आउट हुए। फंसे इवन हैं। 15 रन जो बनाए उन्होंने बस उसमें भी आड़ा मार के आउट हुए। तो आप सीधा उनकी ताकत रही है कि आप अच्छा बी शेप में खेलते हैं, वैसा खेलेंगे तो रन आएंगे और हम मैच भी जीतेंगे। जी बिल्कुल। तो सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया और ऑफ स्पिनर को लेके जिस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे वीरेंद्र सहवाग की वो बात याद आती है कि ऑफ स्पिनर भी कोई बॉलर होते हैं, उनसे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला है इन सब मुकाबलों में, यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे हमें टीम इंडिया की तरफ से बेस्ट क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।